यावे 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 यावे। अपनी मुट्ठियां बंद कर और दिल से यावे 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 चर्च अपनी मुट्ठियां बंद करो, उसकी याद तुम्हारे दरमियान उतर रही है, तुम्हें छूने के लिए, तुम्हें भरने के लिए उसका जलाल तुम्हारे दरमियान आ रहा है, ताकि तुम्हारी रूहें भर जाएं जीसस नेम। केड़ी शै मैं ले आवां तेनू नजरां चढ़ावां सोहणिया, वे केड़ी शै मैं ले आवां तेनू नजरां चढ़ावां सोहणिया। यावे 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 शमा 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 इस्राईल शमा अजरूदा मीवरया अजरूदा मीवरया अजरूदा मीवरया अजरूदा मीवरया मेरे सोने यस्सुआ अजरूदा मीवरया अजरूदा मीवरया यसु तेरे कोल जरूर जड़ी नेमत मैं थो दूरे यसु तेरे कोल जरूर अज उजड़े पाग जगा अजरूदा मीवरया अजरूदा मीवरया अजरूदा मीवरया। आओ धीमी आवाज में दुआ करना शुरू करो चर्च, आओ प्रेयर करो। आज का वर्ड मेरी जिंदगी में फल लेकर आए, आज मैं तेरे कलाम से और समझ में मजबूत हो जाऊं, आज तेरा कलाम मेरे लिए शिफा को जारी कर दे, आज तेरा वर्ड मुझे मजबूत करे।
हरी बाबा बाबा बारा शखोलो रबी। खुदावंद एक रूह पर तेरी फायर को रिलीज करता हूं। एक एक जान तेरे वर्ड को रिसीव करे, एक एक रूह तेरे वर्ड को रिसीव करे, एक एक जान पर तेरी फायर उतरे, एक एक रूह लाल चर्च के अंदर जो मौजूद है खुदावंद तेरे वर्ड को रिसीव करे इन जीसस नेम। खुदावंद रूहें हाजिर हो इन जीसस नेम, तेरी बारगाह में हाजिर हो जाएं, रूहें हाजिर हो यीशु मसीह के नाम में। लाल चर्च की रूहें हाजिर हो इन जीसस नेम। सख्त दिलों की सख्ती टूटे, आपे हयात का चश्मा फूटे। सख्त दिलों की सख्ती टूटे, आपे हयात का चश्मा फूटे। फूटे रूह के सोते आ, रूह का बादल बरसे आ, रूह का बादल बरसे आ, रूह का बादल बरसे आ। अपनी सदा को सुनना सिखा दे, सच्चे मोती चुनना सिखा दे। अपनी सदा को सुनना, सच्चे मोती चुनना सिखा दे। भर लूं अपने कासे आ, रूह का बादल बरसे आ, रूह का बादल बरसे आ, रूह का बादल बरसे आ। खुदावन से को आज तेरा वर्ड मुझे मसा में और आगे बढ़ाएगा। आज तेरा कलाम मेरी रूह को और मजबूत करेगा। आज तेरा वर्ड मेरी जिंदगी को ताजा करेगा इन जीसस नेम। यावे यावे यावे, तालियों के साथ चर्च। यावे 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 यावे, वे यहोवा ऊंची शान वालिया, वे यहोवा ऊंची शान वालिया, वे यहोवा ऊंची शान वालिया, वे यहोवा ऊंची शान वालिया। दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया, ओ दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया। वे यहोवा ठंडी शान वालिया, वे यहोवा ठंडी शान वालिया, वे यहोवा ठंडी शान वालिया, वे यहोवा ठंडी शान वालिया। वे यहोवा, 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 वे यहोवा ऊंची शान वालिया, 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 वे यहोवा ऊंची शान वालिया। अपने हाथ उठाओ चर्च, अपने हाथ उठाओ।
जोरदार तालियां बजाओ साज के साथ, साज के साथ जोरदार सारा चर्च जोरदार। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ अपने पैरों को हिलाओ चर्च, आप पैरों को हिलाओ, हिलाओ इन जीसस नेम। नाचना शुरू करो ढोल पर, हालेलुया। ढोल बजाओ इन जीसस नेम, हालेलुया। ढोल पर हिलना शुरू करो, हालेलुया। आपकी बॉडी मूवमेंट करें, सब अपनी जगह पर, हालेलुया। सारा चर्च, सारा चर्च। मैनू नच लैण दे, अज मैनू सोने नाले नच लैण दे, नच लैण दे, अज मैनू सोने नाल नच लैण दे, नच लैण दे, अज मैनू सोने नाल नच लैण दे। लाल मिट्टी नूं बनाउण वालिया, मैनू हत्थां नाल सजाउण वालिया, लाल मिट्टी नूं बनाउण वालिया, मैनू हत्थां नाल सजाउण वालिया। चल लैण दे, अज मैनू नासरी ना चल लैण दे, चल लैण दे, अज मैनू नासरी ना चल लैण दे, चल लैण दे, अज मैनू नासरी ना चल लैण दे। लाल मिट्टी नूं बनाउण वालिया, ओनू हत्थां नाल सजाउण वालिया, लाल मिट्टी नूं बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया। यावे 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 यावे। एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलें, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलें, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं, जिन्ना का बहुता प्यार एक दूसरे ना गले मिले, एक दूसरे से गले मिले, एक दूसरे को हक करें इन जीसस नेम, गले मिले एक दूसरे के, हालेलुया। गुड मॉर्निंग बोलो सबको। बोलो जिंदे सी इतिहास ने एक दिन खुदा की बादशाही च असीं जरूर हसांगे। बोले एक दूसरे को, जिवें असीं इत्थे हसने एक दिन असीं खुदा की बादशाही च जरूर हसांगे। और अब एक दूसरे को बता कर गाना है, मैनू हस लैण दे, अपनी हजूरी विच हस लैण दे, मैनू हस लैण दे, अपनी हजूरी विच हस लैण दे, मैनू हस लैण दे, अपनी हजूरी विच हस लैण दे, मैनू हस लैण दे, अपनी हजूरी विच हस लैण दे। लाल मिट्टी नूं बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया, लाल मिट्टी नूं बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया, लाल मिट्टी नूं बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया। एक दूसरे के गले मिलो, एक दूसरे के गले मिलो, खुदावंद तुम्हें ग्रेस देने वाला है, हालेलुया। गले मिलो और नाच कर ये वर्ड गाना, उसके बाद हम खुदावंद का कलाम सुनेंगे और दिल से गाना, कोई खामोश मत रहो। मैनू मिल लैण दे, अपनी हजूरी विच मिल लैण दे, मैनू मिल लैण दे, अपनी हजूरी विच मिल लैण दे, मैनू मिल लैण दे, अपनी हजूरी विच मिल लैण दे, मैनू मिल लैण दे, अपनी हजूरी विच मिल लैण दे। लाल मिट्टी नूं बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया, लाल मिट्टी नूं बनाउण वालिया, ओ जहो हत्थां नाल सजाउण वालिया, लाल मिट्टी नूं बनाउण वालिया, इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया। चर्च मुझे आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई मजा नहीं आउंडिया, कोई मजा नहीं आउंडिया, क्योंकि जब तक आप रिस्पांस नहीं करेंगे खुदावंद कलाम नहीं करेगा, खुदा वर्ड को जारी नहीं करेगा। नाच कर एक दूसरे को बोलो, मैनू सुन लैण दे,
अपने कलाम नू तू सुन लैन दे मैनू सुन लैन दे अपने कलाम नू तू सुन लैन दे मैनू सुन लैन दे अपने कलाम नू तू सुन लैन दे मैनू सुन लैन दे अपने कलाम नू तू सुन लैन दे मैनू नच लैन दे अपनी हजूरी विच नच लैन दे मैनू नच लैन दे अपनी हजूरी विच नच लैन दे मैनू नच लैन दे अपनी हजूरी विच नच लैन दे मिट्टी नू बनाउण वालिया इनू हत्थां नाल सजाण वालिया लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया इनू हत्थां नाल सजाण वालिया मैनू उड लैन दे अपने तू नाम विच उड लैन दे मैनू उड लैन दे अपने तू नाम विच उड लैन दे मैनू उड लैन दे अपने तू नाल मैनू उड लैन दे मैनू उड लैन दे अपने तू नाल मैनू उड लैन दे लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया मैनू हत्थां नाल सजाण वालिया लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया इनू हत्थां नाल सजाण वालिया यावे 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 अपने हाथों को हिलाओ सब अपने हाथों को हिलाओ और दिल से एक मर्तबा बोलो हालेलुया एक मर्तबा अपने दिल से गाना है यावे ऐसे ही हाथ हिलाकर गाना यावे 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 अमाल की किताब निकालें। आज का टॉपिक, आज का मजमून क्या है, अगर किसी को याद हो? मैं कहना नैक्सट संडे कर ली कुर्बानी की गल करनी है, पर नहीं फिर तुसी कहोगे। चले आए अमाल की किताब निकालो, बाब नंबर 17 उसकी आयत नंबर 22। आज का जो हमारा मजमून या टॉपिक है वो है नामालूम। नामालूम जब आप सुनेंगे या आप बोलेंगे, आप समझेंगे, आपके जहन में आ गई पादरी साहब आज क्या सिखाएंगे नामालूम पर। सादा सी बातें होंगी और आपकी समझ जो है वो उनको रिसीव करे। आप ले बाइबल में किसी भी जगह पर, किसी भी जगह पर, किसी भी जगह पर यह नहीं लिखा आपको हम्द करने से, आपको फास्टिंग करने से, रोजा करने से आप जिंदगी के अंदर भलाई देखेंगे। बाइबल के अंदर लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करेगा वो भलाई को देखेगा। आप कहते हैं मेरे साथ बुरा हो रहा है, आप कहते हैं हमारे साथ बुरा होता है, आप रोते हैं इस मुल्क में हमारे साथ ज्यादती होती है, मेरे नजदीक कोई ज्यादती नहीं होती। बाइबल कहती है जो कलाम पर तवज्जो करेगा वो भलाई को देखेगा। जब चर्च कलाम नहीं सुनेगा, चर्च कलाम को नहीं समझेगा, जब चर्च कलाम पर तवज्जो नहीं करेगा, जब चर्च कलाम पर ध्यान नहीं लगाएगा तो चर्च से भलाई बड़ी दूर चली जाएगी, बड़ी दूर चली जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, हम कन्वेंशन क्रूसेड करवाते और मैंने अक्सर देखा बजाने वाले और गाने वाले जब प्रोग्राम हुआ तो वो भाग जाते हैं और इंजदे भजते ने सारी उम्र उन्होंने मैं भजदे ही वेखे। आप कभी भी चर्च में गाने वालों को और बजाने वालों को देखना, वो चर्च में कभी भी वर्ड नहीं सुनते, कभी भी कलाम नहीं, और सारी जिंदगी मैंने उनको मांगते ही देखा है, मांगते देखा। बड़े बड़े परस्तारों को मैंने पैसे ही मांगते देखा है, क्योंकि वो वर्ड को नहीं सुनेंगे। वो कलाम के टाइम पर चर्च से भाग जाएंगे, चर्च से निकल जाएंगे और कहेंगे असी एक था होर जाके बजाना है। बजाने वालों को देखा है आप भी सारी उम्र बजते रहते ने ते ढोल ही बजाते रहते, क्योंकि कलाम वर्ड को सुनना भलाई लिखा। जो वर्ड, जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा, उसको भलाई मिलेगी, वो एक दिन भलाई का वारिस बन जाएगा। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में उसके वसीला से भलाई जारी होगी। आए वर्ड सुनो, पौलुस रसूल की जिंदगी में एक इलाका आया, एक शहर के अंदर वो मुनादी करने के लिए गए। अमाल की किताब 17वां बाब उसकी 22वीं आयत से यह वाकया शुरू होता है। एक शहर के अंदर पौलुस रसूल खिदमत के लिए जाते हैं।
22वीं आयत में लिखा है, और पौलुस रसूल ने अरगुपुस के बीच में खड़े होकर कहा, ए अथीने वालों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। अथीने आप एक इलाका कह लें, एक शहर कह लें। पौलुस रसूल उस शहर में गए और जाकर उसने लोगों के काम देखे। उसने लोगों के काम देखे कि लोग किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं। लोगों को उसने जीते, खाते, पीते, उठते, बैठते देखा। और यहां पर वो लिखते हैं, तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। चुनाचे मैंने सैर करते हुए तुम्हारे मबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई जिस पर लिखा था, नामालूम खुदा के लिए, नामालूम खुदा के लिए। बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूजते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूं, जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाथ के बनाए हुए मंदिरों में, यह बाइबल में लिखा हुआ है, फिर भी क्रिश्चियन लोग यही काम करते हैं। यह लिखा है, फिर भी यही काम करेंगे वो। और उनको बोलो, वो गुस्सा करेंगे, हो सकता है वो आपका सर भी फाड़ दे। 25वीं आयत लिखा है, ना किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथ से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी, सांस, सब कुछ देता है। उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रवी जमीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मियादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढे, शायद टटोल कर उसे पाए। हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बाज ने कहा, हम तो उसकी नस्ल भी हैं। साथ वाले से कहो, आज का कलाम आपको मुबारक हो। कितनों को ये कहानी पढ़ने से समझ आई है? सिर्फ मैंने पढ़ी है। एक पिंड दे विच पौलुस रसूल गया है। वो पिंड दे विच ਉਹ ਲੋਕੀ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। पौलुस रसूल ने उन्होंने दी जिंदगी वेखी, फिर उन्होंने देवताओं को विजिट करने चला गया। उनके देवताओं को वो विजिट करने के लिए चला गया। वो जब वो विजिट करने के लिए जाता है तो वहां पर एक देवता देखता है जिसके ऊपर लिखा होता है, नामालूम, अननोन गॉड, नामालूम खुदा। उसने देखा कि ये किसी नामालूम खुदा को भी पूजते हैं, इनको इल्म नहीं है, फिर भी उसको पूजते हैं। और उसने उनको जमा किया और जमा करके कहा कि तुम देवताओं के मानने वाले हो, लेकिन मैंने तुम्हारे देवताओं को, तुम्हारे खुदाओं को विजिट किया, तुम्हारे खुदाओं के बारे में मैंने जाना है। और तुम्हारे खुदा जितने जिनको तुम पूजते हो, उनके ऊपर एक खुदा के ऊपर लिखा हुआ है अननोन गॉड, ऐसा गॉड जो नामालूम है, जिसको हम जानते ही नहीं है। नामालूम खुदा की पूजा कर रहे हो, यानी और जिनको वो पूज रहे हैं वो उनको भी नहीं जानते। नामालूम चीजों के बारे में मालूम करना इल्म कहते हैं उसको, कि आप किसी चीज के बारे में मालूम कर रहे हैं, उसको इल्म कहते हैं। और यहां पर वो कहता है कि आप एक ऐसे खुदा को मानते हैं जिसके ऊपर लिखा है नामालूम। हमें मालूम नहीं ये खुदा कौन है, हमें मालूम नहीं ये खुदा कैसा है, हमें मालूम नहीं इस खुदा के पास क्या क्या है। पौल ने कहा, पौलुस रसूल ने उनसे कहा कि जो खुदा जिसकी आपको समझ नहीं है, जिस खुदा को आप जानते नहीं, मैं उसी खुदा के बारे में तुमको बता रहा हूं। यही असल में खुदा है, यही रियल गॉड है जिसको तुम मानते नहीं हो, जिसकी तुम मानते नहीं, या जिसको तुम समझ नहीं पा रहे, या जिसके बारे में तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। मैं इसी खुदा के बारे में तुमको बता रहा हूं। नामालूम चीजों के बारे में जानना, इल्म रखना। साथ वाले से को खास बात शुरू होगी अभी। आप जितने अच्छे भी हों, जो काम आप जिस खुदा को पूज रहे होते हैं, या जिस खुदा को आप मान रहे होते हैं, जो बंदा अपने खुदा को जितना जान लेता है उतना ही वो ऊंचा होता है। मैं फिर बताता हूं,
अगर आप बीइंग क्रिश्चियन होते हुए ये कहें कि मुझे अपने खुदा का इल्म है, तो आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी, पौलुस रसूल ने इस सारे सेंटेंस में उनको सादा बातों में यह सिखाया कि जिस खुदा ने जमीन आसमान बनाई है, जिसने कायनात की हर चीज पैदा की है, जिसने सांस दिया है, वो इस कायनात का मालिक है और वह नामालूम है। उसको ढूंढा जाता है, उसकी तलाश की जाती है, वो हर किसी को नहीं मिलता। मेरी बात को समझे, थोड़ा 2 मिनट मुझे दें, मुझे ये सेंटेंस समझाने के लिए, फिर हम नीचे आ जाएंगे, आपको सादा बातों में समझ आ जाएगी। सिर्फ जो 3-4 आयतें मैंने पढ़ी हैं उनको समझाने के लिए मुझे 2 मिनट दो। वो ये समझाना चाह रहा है उन वर्सेस के अंदर कि जिस खुदा ने जमीन, आसमान, सांस, जिंदगी दी है, असल में वो खुदा है और वो खुदा तलाश करना पड़ता है, और जिसको मिल जाता है वो रोशन हो जाता है, और जिसको नहीं मिलता वो उसकी तलाश में रहता है। वो बताना ये चाह रहा था कि जिन खुदाओं को तुम मान रहे हो, पौलुस रसूल वो बताना ये चाह रहा था कि आप जिन देवताओं को पूज रहे हो, इसका मतलब खुदा सबको मिल गया। अगर तुम्हारे सामने कोई खुदा बैठा है और तुम उसको पूज रहे हो, तो इसका मतलब है खुदा सबको मिल गया। पर पौल कहता है जो जमीन और आसमान का खुदा है वो सबको नहीं मिलता, उसको ढूंढना पड़ता है, उसकी तलाश करनी पड़ती है। उसको लिखा है वो हर चंद दूर नहीं, हम उसी में चलते, उसी में जीते, उसी में खाते और उसी में पीते हैं, पर उसको ढूंढना पड़ता है। वो कहता है इस नामालूम खुदा के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि वो खुदा जिसने जमीन और आसमान बनाई है, वो किसी को जमीन पर मिलता नहीं, किसी को नजर नहीं आता, पर जिस आदमी को मिल जाता है, जिस औरत को मिल जाए, जिस मर्द को मिल जाए, जिसको वह मिल जाए, जो वर्ष आप बाइबल में पढ़ते हो, ढूंढो तुम्हें मिलेगा, मांगो तुम्हें दिया जाए, खटखटाओ, तो आपका फोकस, या मैं भी, हम जब कभी रोटी के लिए दुआ करते, कामों के लिए दुआ करते, अपनी ड्यूटी के लिए, वीज़ों के लिए, तो ये आयत अक्सर हम खुदा को सुनाया करते थे। खुदावन तेरे कलाम में लिखा है ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो मैं तेनू खटखटाऊं दिया, मेरे लिए बुआ खोल दे ताकि मैं इस मुल्क चो निकल जाऊं। ठीक है, मैं ढूंढन, उस सेंटेंस, उस वर्ष का हरगिज ये मतलब नहीं है, और ना वो इस तरह से है। आपका जो जिंदगी के अंदर सबसे पहला काम होना चाहिए वो खुदा की तलाश है। बस खुदा को ढूंढना है, बरकतों को ढूंढना नहीं है। साथ वाले से कहें खास बात सुनो, बड़े ध्यान से सुनना, मिस मत करे कोई भी खास बात को मिस। जब मैं बोलता हूं खास बात, तो इसका मतलब ये होता है कि ये समझने वाली है। अगर आपको समझ आ गई तो समझ लें। ये मैरिज हॉल जिस बंदे ने बनाया है वो इसका मालिक है, वो इसका। जब हमें इसमें इबादत करनी है तो उस मालिक के पास जाते हैं और जाकर उसे ये कहते हैं असाए दे अंदर आना है, इबादत करनी है और हमें आने दिया जाए। इस मैरिज हॉल की लाइटें ऑन नहीं होंगी तो हम मालिक के पास जाते हैं कि इसकी लाइटें ऑन नहीं है। हॉल की लाइटें ऑन हो गई, वॉशरूम की नहीं है, हम मालिक के पास जाते हैं कि सर वॉशरूम की लाइटें नहीं जलती। हम निकलते हैं, रूम की लाइटें नहीं जलती, हम मालिक को कंप्लेन करते हैं सर लाइटें नहीं जल रही। अगर किसी जगह पर स्विच खराब हो जाए हम मालिक को कंप्लेन करते हैं सर स्विच ठीक करा दो, सर स्विच ठीक नहीं, क्योंकि वो इस घर का मालिक है। आप घर बनाते हो और आप घर के मालिक हो, आप अपने घर के मालिक हो। आप उस घर में जब इंटर होते हो तो खिड़कियां खोलते हो। क्या खोलते हैं? आप खिड़कियां खोलते हैं, रोशनदान खोलते हो ताकि ताजी हवा आए और घर से बदबू जो है वो। आप घर में इंटर होते हो, जब तुसी बाहर जाते जे, आप अपने घर में इंटर होते हो, आते ही दरवाजे खिड़कियां खोल दोगे। कमरे के अंदर हब्स हो गई है, यह कमरा कब से बंद है, हब्स हो गई है, आप उसको खोलते हो और ताजी हवा उसमें आना शुरू होती है। आप वॉशरूम में जाते हो, लाइटें जलाते हो, आप चेयर में बैठते हो, लाइटें ऑन करते हो, आप किचन में जाते हो, लाइटें ऑन करते हो। रात हो जाए आप अपने छत पर जाकर लाइट ऑन करते हो। रात हो जाए तो आपके घर के चुगिर्द जो लाइटें होती हैं आप उनको भी ऑन करते हो। आप सारा घर रोशन करते हो क्योंकि आप उस घर के मालिक हो। आप उस घर के क्या हो? मालिक हो। और आपको इख्तियार है कि जब तक मालिक
अंदर नहीं जाएगा। आप सारी लाइटों को ऑन करने का इख्तियार घर का मालिक रखता है, जो घर के मालिक होते हैं। अच्छा, कभी चले मैं आपको सिखाने के लिए बात, जेड़ा घर च बिजली का बिल देंदा है वो घर च जिवें ही इंटर होएगा ਜਿਹੜੀਆਂ एक्स्ट्रा लाइटां बलदियां होंदियां ने फौरन बंद कर दिंदा, क्योंकि उन्हें बिल देना हुंदा। जिन्ना बिल नहीं ना देना उन्हां दे अंदर वो रूह ही नहीं हुंदी। कमरे दीयां लाइटां बलन डईयां ने, पखे चलन डे ने, वो आप ही बाहर कुर्सी ढा के बैठे ने। मालक अंदर जाएगा, यार लाइटां काली बाल दित्तियां जे, इन्हूं बंद करो, तुहानूं पता तो है कि इन्ना बिल आउंदा। अच्छा अच्छा, जिद्दण बिल आना उदण सारे टब्बर ने दुखी होना, पर लाइटां बंद सिर्फ घर दा मालक करवांदा। इंज है वे या नहीं? उन्हें बिल देना हुंदा, उहदे उत्ते रूह वे फिक्रमंदी वाली। इन्हां नूं कह लाइटां बंद करो, अकल दी गोली खाओ। क्यों फजूल च बिजली दा? क्योंकि वो मालक है। वो की है? मालक अक्सर जो रात नूं सोएगा एक्स्ट्रा फजूल लाइटां बंद करेगा, बाहर दी लाइट ऑन कर देगा। कोई चोर आए, कोई भी आए, पता मालिक को, मालिक का जहन है, मालिक को फिक्र होती है उस सारे टेंपल की, उस सारे चर्च की, उस सारे घर की जिसका वो मालिक बनाया जाता है। आपकी, अगर खुदा आपकी बॉडी का मालिक है, खास बात की तरफ मैं आ रहा हूं, अगर खुदा, आप कहते हैं खुदा हमारा मालिक है, तो जब तक मालिक आपकी जिंदगी में नहीं आएगा आपकी जिंदगी की सारी लाइटें कभी रोशन नहीं होंगी, कभी नहीं जलेंगी। आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, जैसा कर सकते हैं आप करें, जब तक खुदावंद आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं बनेंगे, खुदा आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगा, आपकी जिंदगी की सारी लाइटें कभी ऑन नहीं होंगी। आप सारे रोशन कभी नहीं हो सकते। आप रोशन होंगे पर सारे नहीं होंगे, क्योंकि आपका मालिक आपके पास नहीं आया। आपके घर की एक लाइट, और खतरनाक बात सुनिए, जिंदगी के इस तजर्बे से, जिंदगी के इस छोटे से वक्त में मैंने लोगों को खिदमत करते देखा और उन्होंने ये दावा किया कि खुदा हमारे साथ है। अब सुने, जिंदगी में मैंने लोगों को, बहुत सारे लोगों को खिदमत करते देखा और उन्होंने ये दावा किया कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, खुदा। और जब चर्च में खड़े होते हैं, कभी भी आपने मुझे माइक पकड़ पर, माइक मैंने पकड़ा हो और मैंने कभी भी इस चर्च में ये नहीं बोला आए खुदा की हुजूरी को महसूस करें, कभी भी ये वर्ड नहीं बोला, क्योंकि मैंने पता जो हजूरी आनी वो तो महसूस नहीं करनी पैनी, आप ही लग जानी है। हम लोगों के अंदर एहसास पैदा करते हैं हजूरी है, महसूस करें, और इस बेवकूफ़ी में हम जिंदा हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही जिंदा रहना है। मैंने जिन हजूरी वाले लोगों को देखा है, वो चर्च में इंटर होते हैं, लोग चिल्ला उठते हैं कि खुदा की हजूरी गुजर रही है, और हम लोग इस हमाकत के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि मेरी बातों को लोग पकड़ते हैं यूट्यूब से, और खुदा का शुक्र है मनादी कर देने पे, और वो मनादी करती है, देखिए ये क्या, अभी तक हजूरी मेरे साथ नहीं आई। अगर आप लोगों के साथ है तो ये आपका वहम है। जिदन हजूरी आऊगी ना, उदन जदों कलीसिया च जावा करांगे, फिर लोगों को पता लगेगा हजूरी आई। मैं चाहता हूं आप जिंदगी के मालिक जिस घर में आएगा वो सारा घर रोशन हो जाएगा, सारी लाइटें ऑन करेगा मालिक, सारा घर चेक करेगा, खिड़कियां खोलेगा, रोशनदान खोलेगा, गंदी बदबू को बाहर निकालेगा। जब आपकी लाइफ में खुदावंद आएगा, आपके दिमाग की खिड़कियां खोलेगा, दिल के दरवाजे खोलेगा, और गंदी रूहों को आपकी लाइफ से बाहर निकालेगा, क्योंकि वो आपके बदन का मालिक है। आप नामालूम काम कर रहे हैं, नामालूम, आपको इल्म नहीं है खुदा का, आप ला इल्मी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, ला इल्मी के अंदर जी रहे हैं, ला इल्मी के साथ खिदमत कर रहे हैं। आप, मैंने जब खिदमत किया करते ब्लेस्ड बंदे, जिनके पास एक बड़ी ग्रेसफुल नेमत थी कि वो कलाम के बड़े भेदों को, बड़े खजानों का मालिक था, और हम जब उनसे सुनते हमारी रूह कांप जाती, और वो पूरी दुनिया के खिदमत गुजारों को अपने कलाम से गलत साबित कर दिया करते। और हमने उनसे तालीम पाई, और हम भी ऐसा ही किया करते थे कि सारी दुनिया के खिदमत गुजार लोग झूठे हैं, गलत हैं, और ये जो बंदा हमारे सामने बैठा है ये फरिश्ता है।
पर याद रखो उसके घर में सिर्फ एक लाइट अभी रोशन हुई है और वो कहता है बाकी सारी दुनिया में अंधेरा है और सिर्फ मैं रोशन हूं। उसकी जिंदगी में एक ही लाइट अभी ऑन हुई है। आपने कलाम सुनाना शुरू किया और सिर्फ आपके पास कलाम की खिदमत है, बस आपकी लाइफ में एक ही लाइट रोशन हुई है और आप उस रोशनी में सारी दुनिया को गलत कहते हैं। आप किसी के घर में जाते हैं और आपको अंदाजा हो जाता है, आपके पास रोया है, आप देख लेते हैं किसी की जिंदगी को। अब एक ही बल्ब, एक ही लाइट ऑन किया है, किते किते कार किते कोल है, कार किसी के पास, कार नूं कितनी लाइटां लगियां होंदियां ने, दो अगे दो पिछे चार ते दो अगे दूजियां जिहड़ियां होंदियां ने जिहड़ियां साइडां मारदियां ने, की उन्हां नूं कहंदे हैं, इशारे, सिग्नल लाइट भी उसको बोलते हैं। दो अगे इंडिकेटर, वेरी गुड, दो अगे दो पीछे मेन लाइटां, चार साइडां ते दो लगियां होंदियां ने, 6। फिर वो जो सामने लाइट होती है उसके ऊपर एक छोटी लाइट होती है, एक हाई होती है एक छोटी, दो तकरीबन एक गाड़ी पर, और एक गाड़ी पर 8-10 लाइटें होती हैं जो इस गाड़ी को चलाती हैं। एक गाड़ी पर 8-10 लाइटें हैं, साइडों पर भी, आगे भी, पीछे भी, जो सारी गाड़ी को चलाती हैं। जब वो रोड पर चलती है, जब वो स्लो होती है तो पीछे वाली रेड लाइट जल जाती है, मैं होली होया पिछों वेख के आयो, मैनू ना किते ठोक जायो। जब वो रोड पर लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो अपनी लाइट को, बड़ी लाइट को ऑन करते हैं कि दूर तक नजर जाए ताकि हमारी गाड़ी, और लोगों को मैं देखा है वो इको ही लाइट बड़ी है तो वो नशे ही फिरते हैं, फिर बच्चे ही रहते हैं किसी ना किसी ਨੂੰ। भाई अपनियां सारियां लाइटां बालो, फिर गड्डी रोड ते चढ़ेगी तो लोग वेखणगे दियां सारियां लाइटां बलदियां ने, अगों पिछों जनाब दड़ल दड़ल कर दी जाती है। आप अपनी सारी जिंदगी को रोशन करो। नामालूम, हम भी उसी तरह जैसे पालूस रो रहा था कि तुम नामालूम खुदा को मानते हो और तुम्हें उसका इल्म नहीं है कि वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है। अब आगे बढ़ता हूं मैं। नामालूम काम जितने आप अपनी जिंदगी में करते हैं वही आपकी मुसीबत का बाइस बनेंगे। आपके घर में बच्चे पैदा होते हैं और आप नामालूम रस्में करते हैं और वो आपके बच्चों के लिए फंदा बन चुकी हैं, वो आपके घर में आपके बच्चों के लिए फंदा बन चुकी हैं और आपको इल्म नहीं है। किसी से पूछो, मैं हुण दसन दिया, तुसीं वेखियो असर फिर नहीं होएगा। अच्छा तो पादरी छाप ते तैंदे रहिंदे ने, लेकिन सारी उम्र पादरी दे कोलों ही दुआ करांदे रहिंदे ने ते मनदे भी ओहदी भी नहीं। नाल दिन को काम शुरू होने लगा जी, जो काम शुरू होता मैनू तरस भी आता पर गुस्सा भी आता, पर मैं की करा, दसना तो पैना है ना। किसी के घर में बच्चा हुआ है, की कर लगे, हम मुंडा बाहर वधाण लगे, करते ने कि नहीं, की वधाण लगे हाँ, इनू वधा सकने असी मुंडे नू, मां की कोख च किन्ने वधाया, हुण असीं वधावांगे, असीं ते आप नहीं वधे। जेड़े अब्बे ने 50,000 चुक के डिलीवरी ते लाया वो मुंडा वधाएगा, वेख्या ना, हुण बस हुण थल्ले सिर सुट छोड़ो। नामालूम रस्में वही फंदा है हमारी जिंदगी के लिए, नामालूम काम जो आप कर रहे हैं वही पाप है और वही हमारे लिए फंदा है। फिर पादरी को शामिल किया जाता है इस काम के अंदर, किसको, इमोशनल करके, क्या करके, तो पता है। और अब बहुत सारे लोग मुझे अपने घर में रस्में करनी हो तो वो मुझे बुलाता ही नहीं है, मुझसे चोरी करते हैं और मैं उन्होंने स्मार्टनेस नूं वेंदा रहना, फिर मैनूं दसदे नहीं चोरी किसी नूं बुलाते हैं तो वो काम करवाते हैं, उन्होंने पता साढ़े भाई साहब तरीके च करदे। नामालूम काम जो आप कर रहे हैं जिसका आपको इल्म नहीं है वही हमारे लिए फंदा है और वही हमारे लिए शैतान है। बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर कब्रिस्तान तक इनके सारे काम नामालूम है और इनको इल्म नहीं है और वो करते रहेंगे करते रहेंगे। ये
वो मेरी बाइबल, अब बाइबल दो मुझे। मुझे आप ये बताएं, ये कोई लूली लंगड़ी किताब है? मुझे आप ये बताएं, ये ज़ाब्ता हयात है, इसको क्या कहते हैं? साथ सब वर्ड बोलो, ज़ाब्ता हयात। ज़ाब्ता हयात का मतलब होता है जिंदगी के तमाम कानूनों की किताब, जिंदगी गुजारने के तमाम रसूमात और कानूनों की किताब। इसको ज़ाब्ता हयात कहते हैं, इसको ज़ाब्ता हयात कहते हैं। और ये बाइबलें घरों पर रखी हैं, बच्चा डरे ओदे सराने बाइबल तार छड़नगे। इसका क्या मतलब है जी? क्यों रखी है आपने? घर में 10 अफराद हैं, उनके अंदर बाइबल जरा भी नहीं, और पूरी बाइबल उसके तकिए के नीचे। मुंडा डरदा है, मैं मुंडा तो डरदा, तू ही ना डरियो किसी को। आप जाए पूछे तो सही किसी से कि मुझे जिंदगी गुजारनी है पादरी साहब, इस किताब में मुझे बताओ मेरे लिए क्या हुक्म है। ज़ाब्ता हयात। आपके घर में कोई भी काम हो, कोई भी रस्म हो, आप उस पादरी से कभी राब्ता नहीं करेंगे, खास मेरे वर्गे ना तो कभी भी नहीं लोकी कर दे। मैं एक जगह पर गया, वहां शुक्रगुजारी की इबादत थी, मज्जा डंगर गावां पूरे क्रिश्चन मैनू इंज लगन चौधरी क्रिश्चन ने, तो मैनू वेख के खुशी हुई, नाले मैनू खुशी हुई, मैनू भी चंदा चंगा लभेगा। मैं ख्याल अज पादरी साहब संडे का दिन बा बरकत गुजरेगा। मज्जां डंगर गावां उत्थे खलोतियां बज्जियां, टौर दे नाल उन्हां मैनू अंदर लिआंदा, विहड़े दे विच उन्हां दरियां विछाइयां, कुर्सियां लाइयां, जी बह गए। परातां अंदरों निकलियां सोहणियां, उत्ते सोहणे साफ पौणे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰੇ ਪਰਾਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੂੰਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੂੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰਸਗੁੱਲੇ, ਬੂੰਦੀ ਨੂੰ ਰਸਗੁੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਮਕ ਪਾਰੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਦਿਨ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੁਲਾਇਆ। इल्म नहीं है, नामालूम हरकतें, नामालूम पंगे। फिर आंदे ने साडे नाल तां कदी नहीं होए काम चंगे, तुसीं क्यों लैंदे हो किसे नाल पंगे? नामालूम पंगे जो आप लेंगे उसमें चंगियाई आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। बाद में अब मुझे पता चलता है उन्होंने डंगर भी विक गए ने, उन्होंने वच्छे भी विक गए। खुदा को आपके हदियों से नजरानों, आप गरीब हैं तो गरीब छोटा हदिया लेकर आएगा, आप बड़े हैं तो बड़ा हदिया। खुदा को नहीं, खुदा आप नामालूम, आप शुक्रगुजारी रिश्तेदारों से पूछ के रखते हैं। क्योंकि हमारे घरों के जो पास्टर होते हैं वो फुफड़ पास्टर होता है। कौन? क्योंकि वड्डा होंदा ना रिश्तेदारां च। अगर तुसां शुक्रगुजारी करन लगे अंकल मीद नूं ना सद्दिया तो उन्हें नहीं जे आउणा। वेखो जी, घर च ना काम रबिया ना कोई साडे को सलाह नहीं लई। वो आंदे ने इबादत करन लई भी साडे को सलाह लिया करो। मैं क्या है, गौरमेंट के बंदे जे, सरकारी बंदे जे, जिवें गौरमेंट को इजाजत ली थी उंज ही फुफड़ मीद को इजाजत लिया करो घर च कोई भी काम करन दी। हम रिश्तेदार एक दूसरे के हवालदार बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? कोई मेजर बने हैं, बड़ा मामा आ गया ही, हुण तू परा हो जा, तेनू पता परा गुस्से वाला ही। नामालूम पंगे जो हम लेते हैं वही हमारे लिए फंदा है। पाउल कह रहा था, जानो उस खुदा को, ढूंढो उस खुदा की, तलाश करो उस खुदा को। ज़ाब्ता हयात किताब के मानने वालों को भी अजीबो गरीब काम है। सवा महीना आ गया, कुड़ी नूं ना सवा महीने तो बाद घल्लना। हाँ, मैं 135 वारी कलाम सुना चुकिया। ये काम मैं पादरियां दी बेगमां नूं भी यही काम करदे वेख्या। अगर खुदा ने किसी पास्टर की बेगम को ब्लेस कर दिया, वो भी सवा महीने के बाद घर से निकलती है। और मैं आख्या, ओए तू दसिया नहीं उन्होंने? मन दी को नहीं भाई साहब, और फिर मेरे सौरे, फिर मेरी सास। मैं तू बस गिरजे दा ही पादरी है, सौरियां दा पास्टर नहीं तू वाला बनया।
मेरी बात को समझ आ रही कि नहीं? ये मेरा दिल करता है मैं माइक फड़ ला ते मैं प्यार करी जावा करी मैं चेंज कर देता कुटना। हालेलुया। नामालूम काम अपनी जिंदगी से निकाल दो। जिन कामों का आपको इल्म नहीं है वही काम आपके लिए फंदा है, वही काम हमारे लिए एक दिन मुसीबत पैदा करती हैं। जिन कामों का आपको इल्म नहीं और आप करते जा रहे हैं। आप एक जगह पर इबादत कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं पे होता, करी आउंदे ने। अब्बा भी होते पुत्र भी होते, करी हुंदा कख भी नहीं। नामालूम काम, नामालूम यानी जिन काम, बाइबल में होसिया की किताब में लिखा है मेरे लोग अदमे मुआरफत के सबब से हलाक हो गए। ये काम मैंने खिदमत गुजारों को करते देखा। मैंने कहा जब बुजुर्ग मरियम ने खुदावंद यीशु मसीह को जन्म दिया, आप मुझे बताएं, बाइबल में लिखा है वो मूसा की शरीयत के मुताबिक हैकल में गई और उसके मुताबिक उसने जाकर किताब के मुताबिक उसने वो सारी रस्म की, किताब के मुताबिक उसने रस्म की। और हमारे शुक्र है पतासे ते कुंगड़ियां तो हाला मुड़े ने कि तो हाला भी खारे ते पतासे मुंडे की झोली च पाते आते ने वंज इन्होंने पूछो क्यों कर दो, पता नहीं। नामालूम पंगा क्या? ये देवताओं और देवियों के काम है जो आप कर रहे हैं और इसका असर आपको आपकी नस्लों में मिलेगा। आपकी मैरिज लाइफ ठीक हो जाएगी पर ये काम आपको अपनी मैरिज, अपने बच्चों की लाइफ में मिलेंगे। अम्मा इंजॉय कर लेगी उस वक्त शादी को, वे वीर मेरा तोरी चरिया, वीर तक होरी चार लिया अगो नस्ल कोड़ी ना चढ़ी। कितनों को मेरी समझ आ रही? हुण वो काम करने आ जेड़े मलूम हुंदे आ। केड़े? बोबा कर्जा चुक के फिर ब्याह करके फिर मोबाइल किश्तां ते लै के मोबाइल लै के पक्खे लैके फ्रिजां लैके वेच के फिर दूजियां नूं जाके दसना बाबा जी कर्जा चढ़ गया, किन्ने कहा पंगा लैन लई। नामालूम पंगा केड़ा? देखो मैं ये वर्ड बोलता हूं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लोग सुनेंगे और कहेंगे ये पास्टर कैसे बोलता है। मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, हो सकता है मेरे इन सख्त लफ्जों से किसी की जिंदगी बदल जाए, मेरे इन सख्त लफ्जों से आपकी रूह मिच्योर हो जाए, मेरी इन सख्त वर्ड से आप कुछ समझ जाएं कि ये बंदा कितना गुस्से के अंदर बोल रहा है। क्योंकि हमने बहुतों को कलाम सुनाया और आज तक वो लोग ब्लेस नहीं हुए। पूरा मोहल्ला मिलकर कन्वेंशन करवाता है और पूरा मोहल्ला कर्जई है। कर्जे की लानत ने लोगों को मार दिया और छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब कर्जे के अंदर डूबे हुए। पर नामालूम पंगा लेने से बाद नामालूम काम आपको मौत के हवाले कर देते हैं। नामालूम रस्में आपको गुलाम बना देती हैं जब आप उनको करते हैं। अगर खुदा आपका मालिक है, अगर खुदा ने आपको बनाया है तो आपके पास ये ज़ाब्ता हयात मौजूद है। आपको इसमें से जीना है, आपको इसमें से पीना है। और इसी में पौलुस ने, मैंने जो वाकया पौलुस ने पढ़ा है मेरे सारे मैसेज का वही हिस्सा है। आपने घर जाकर उसको फिर गौर से पढ़ना है कि वो क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है हम उसी में जीते, उसी में खाते और उसी में चलते हैं। हमें उसी के सामने हाजिर होना है, उसी खुदा के सामने हाजिर होना है। पर लोग फिर भी बाज नहीं आएंगे, उसका सारा असर आपकी नस्लें भुगतती हैं। फिर आप कहते हैं जमाना खराब हो गया है। बाइबल पढ़ना, बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो पाक है वो पाक से पाक तर होता जाएगा और जो नापाक है वो नापाक से नापाक तर होता जाएगा। बाइबल में यह नहीं लिखा जमाना खराब है और खराब ही होता जाएगा, ऐसा लिखा है। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा जमाना खराब होगा। बाइबल में लिखा है बचाल आएंगे, काल पड़ेंगे, कौमें एक दूसरे को मारेंगी, पर खुदावंद ने कहा तुम्हारे सर का एक बाल भी टेढ़ा नहीं करेगा कोई। यह भी इसी में लिखा हुआ है। आपके पास दानियल, ये बाइबल के हीरो बंदे हैं।
दानियल गैर कौमों के अंदर बादशाह का गुलाम था। उसने कहा, सुने इस ध्यान से, उन्हें क्या, बादशाह तू मेरा मालिक है, तेरा हुक्म सिर मथे ते, तू मेरा खुदावंद है, मैं तेरी हर गल मनण लई तैयार हाँ, पर आ जड़ा तू मैनू काम कहना ना कि मेरी मूरत नू सजदा करो, ए काम मेरे कोलों, क्योंकि दानियल को मालूम था कि मैं किस खुदा को मानता हूं। आपको मालूम नहीं है, आप इसलिए अपने बच्चों के पैदा होने पर ऐसे काम करते हैं, आपको मालूम नहीं है, आपको इल्म नहीं है, आप इसलिए ऐसा करते हैं। आप शादी पर, मैं सिखा रहा हूं आजकल, इस पर भी काम करने की कोशिश कर रहा हूं, क्रिश्चियन मैरिज एक दिन में खत्म होनी चाहिए। क्रिश्चियन मैरिज कितने दिन में, आप कितने दिन में खत्म करते हो हैं? पंजाब वाले कितने दिन में खत्म करते हैं, और सिंध वाले लोग कितने दिन में खत्म करते हैं? 4-5 दिन में। और वेस्ट वाले शादी कितने दिन में खत्म करते हैं? पूरी दुनिया को रिस्क बांटते हैं, क्योंकि पंगा नहीं ना लेंगे। ये ब्याह धूमधाम से करेंगे और उसके बाद सारे मिलकर रोएंगे, मुंडा ठीक नहीं, कुड़ी ठीक नहीं, सस ठीक नहीं, नूह ठीक नहीं। ये सारा शैतान साढ़े मुल्क च ही आता है, सारा शैतान हमारे घर में ही आता है। आप मुझे बताएं, सारा शैतान हमारे मुल्क में ही है, वहां वो पंगे ही नहीं लेते भाई, वो ये काम करते ही नहीं है। मैं पागल नहीं हूं, मैं एवं थोड़ी और लाई जान डे। हुण जिन्हां दे विआह होने वाले ने वो अंदरों अंदर दुखी ने, लै साडी वारी आई आ ते पादरी साहब ने विआह एक दिन का सुना दिता, एक दिन का करो, होर करो करो, फिर तुसीं जदों तुहाडी नस्ल होएगी तुहानूं पता लगेगा की कीता। देखो मैं तो भुगतन डिया, मैं तो भुगतना पिया, तुसीं भी भुगतोगे, तुहानूं पता लग जाएगा। जदों नस्लां दिन ब दिन आवारा होणगियां आपे पता लग जाएगा, आप ही पता लग जाएगा। जाओ चले, ये बाइबल पकड़ो, आपको बाइबल से समझ नहीं आती साइड पर कर दो, नहीं समझ आती कौमों से सीखो, कौमों से सीखें, कबीलों से सीखें। उनके बच्चे छोटे छोटे टेक्निकल इंजीनियर बन रहे हैं, साढ़े खोते खोते जिड्डे सिगड़ते इंजीनियर बन रहे हैं। वो ज़बूर गाया था हमने पिछली मर्तबा, कौन सा? ए खुदावंद मेरे तू यूं कर रखवाली, ए खुदावंद मेरे तू यूं कर रखवाली। किड्डा सोहना ज़बूर है, तू ही है सारा कुछ, मेरा भरोसा भी तू ही है, तू ही है। इनू कभी गाओ, क्योंकि गाँदे हो तुम फौतगी के टाइम, उस टाइम दिमाग सिर्फ मुरदा फिरदा हुंदा, हाय मर गया, हाय रुड़ गया, पिछे 4 जाने छड़ गया, करजाई ना छड़ गया, हाय टुर गया, हाय कोठी का वारस कौन होगा, है कि ना करके गया है। उदों यह ज़बूर गाते नहीं, इसलिए यदि समझ नहीं पी आती। मेरा सा भरोसा इनू होश च गाना चाहिए, ये होश में गाने वाला ज़बूर है, होश में गाने। हमने इसको फौतगी पर सेट कर दिया, कहां पर? जिਉਂਦੇ ते जिਉਂਦੇ मोए ने भी नहीं छड़ दे। जवान बेटा मर गया, उन्होंने सेहरा पा के दफनावांगे, की पा के? मैं आख्या कबर च किते ना इहदा विआह होना है, ना मालूम। क्या अब आपको मैसेज की समझ आ रही कि पादरी साहब का क्या मतलब है ना मालूम? मैं एक जगह पर गया, एक बेटे को हम कलाम सुनाया करते थे, बड़ा बॉडी में फुल फ्लैज, बड़ा भारी, उसके पास जाते वो शराब पिया करता था, तो जाकर उसको कलाम सुनाना, और मैं क्या तू भी शराब छाड़ छाड़। उसके छोटे भाई ने शराब छोड़ दी थी, पर वो नहीं छोड़ता था। अचानक से उसकी डेथ हो गई, उसके ऊपर से ये जो आप ट्राली ट्रैक्टर देखते हैं ऊपर से गुजर गया, उसकी पसलियां सारी बॉडी फट गई, वो मर गया। अब सारा शहर, छोटा सा उनका गांव था,
100-150 घर थे, वो सारा ही रो रहे, मातम कर रहे, गली ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, इतना रोना। और उसको वो लोग सेहरा पहना रहे थे, सेहरा पहना कर उसको दफन कर रहे थे। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ नहीं सी ना होया। फिर ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। मैं क्या इन्ना जिਉਂਦੇ ਤੇ ਮੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣੇ। गोरे का जो विआह होंदा पैरों में मेहंदी लांदा, पैरों में मेहंदी नहीं लांदा। अज भी महंगे जुत्ते पांदा तो जुत्ते इत्थे आउंदे ने ते असीं भी जाके लैके ते थल्ले पाने आ। ये पैरों में मेहंदियां लांदे ने ते थल्लों जुत्तियां भी पाण लई कोई नहीं, बल्कि वो इत्थे आ पईयां ने। मेरा सब भरोसा तू यूं। कितनों को मेरी समझ आ रही है? आपको पाक होना है एक दिन, आपको खुदा इस मुल्क के अंदर ऊंचा करेगा जब तुम मुकद्दस हो जाओगे, जब तुम पाक हो जाओगे, जब तुम इन नामालूम कामों को छोड़ दोगे, खुदा इस मुल्क के अंदर तुम्हें बादशाही देगा, इस मुल्क के अंदर तुम्हें ऊंचा करेगा। नामालूम काम अपनी जिंदगी से निकाल दो बाहर। मुर्दे को भी नहीं छोड़ते हम लोग, जिंदा तो जिंदा, मुर्दे को भी नहीं छोड़ेंगे। मुर्दे के साथ भी अजीबो गरीब काम कर रहे हैं लोग। मरे हुए लोगों को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, मरे हुए लोगों के साथ अजीबो गरीब काम करेंगे। और कोई करे ना करे, अम्मा नहीं छड़ेगी। ये काम सारे शैतान की ओर से हैं, इसलिए शैतान हमारी जान नहीं छोड़ता। रसूमात हमारी जिंदगी में अजाब है जो आप करते हैं। रसूमात की वजह से आप, हर बंदे को मैंने देखा है, हर बंदे को मैंने देखा है, आप वो अपना वीजा ढूंढ रहा है, अपनी नौकरी ढूंढ रहा है, अपनी कमेटी ढूंढ रहा है, अपनी सेहत ढूंढ रहा है, अपनी तंदुरुस्ती को ढूंढ रहा है, अपनी कामयाबी को ढूंढ रहा है, अपना घर ढूंढ रहा है, अपना प्लाट ढूंढ रहा है, अपना वीजा ढूंढ रहा है, अपनी तंदुरुस्ती ढूंढ रहा है। सबको देखेंगे यही ढूंढ रहे हैं। पर जो बात मैंने पढ़ी है, पौलुस रसूल कहते हैं वो खुदा को ढूंढे, वो खुदा की तलाश करें, शायद कि टटोल कर उसे हासिल कर लें। आप उसे हासिल करेंगे, वो आपकी जिंदगी के सारी लाइटों को ऑन करेगा, सारी लाइटों को ऑन करेगा, आपकी सारी जिंदगी को रोशन करेगा। आप अपनी जिंदगी से नामालूम कामों को खत्म कर दें, खत्म कर दें नामालूम काम। ये काम इतने काम हैं कि मैं वहां बैठ जाऊं और 3 दिन बिना कुछ खाए पिए मैं वहां बैठकर इन कामों का जिक्र करता रहूं, ये काम खत्म नहीं होते, इतने काम है। इन्होंने पूछो मुंडे नूं गाना क्यों बन दियो, पता नहीं, पूछो इन्होंने, पूछो इन्होंने। अम्मा ने बने, अम्मा दसेगी। किसने अपने बेटे की शादी की है? लै हुण कीती भी इतनी दसना कि फस ना जाइए। चले मैं मामा दे कोल जाना। अम्मा बच्चों के विआह शा कीते, गाना बनी दा ही, गाना क्यों बनते होंदे सी? यही गाना है, गाना समझ असीं गाना क्यों बनते होंदे हाँ? रसम ही करदे, रसम करदे, मतलब पता नहीं पे क्यों बनने। अच्छा, तुसी भी शादी की मुंडे दी? नहीं की? चलो बच्चे तुसी मुंडे की शादी की किसी बच्चे की? ये जिहड़ियां रस्मां करदे आ क्यों करने आ? जी अपना हक पूरा करने आंदे ने हक पूरा करने। अम्मा मुंडे नूं गाना क्यों बनी दा? ना बनते ने इस वास्ते कि ओनू तेल मैदी हुंदी है, इन्ना पता, इन्ना पता है भी ओदी तेल मैदी ते गाना बनते ने। बनते रहे बनते हुण पादरी मर जावे भावें सूली चढ़ जावे, पर असां अपने काम नहीं छड्डे। ਧੀਆਂ ਵਿਆਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ भी अज मापे खुश नहीं है, अज भी ਧੀਆਂ ਨੂੰ पिछों रोटी घल्लनी पैंदी है। मैं कोई कल्पन की कोई वजह होनी है कि नहीं, इन्हों कोई शौक है। मैं देखे ये नामालूम काम है और वो किताब है, वो जिंदगी की किताब है। सारी चीजें आपकी लाइफ में बार बार होंगी।
आपकी दौलत एक दिन चली जाएगी और आप हाथ मलते रह जाएंगे। आपका घर जिस दिन बेचा जाएगा आप हाथ मलते रह जाएंगे। और यह भी वहां लिखा हुआ है, तेरा गधा तेरी आंखों के सामने खोला जाएगा और तू कुछ नहीं करेगा। तेरा चर्च तेरी आंखों के सामने जलाया जाएगा और तू कुछ नहीं कर सकेगा। तेरे लोगों को तेरे सामने नंगा किया जाएगा और तू कुछ नहीं कर सकेगा। ये हालत आज मसीहियों की हो चुकी है, अगर आप माने या ना माने। यह भी लिखा हुआ है उसमें, यह भी बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा है, तू जिससे मंगनी करेगा उससे शादी कोई और करेगा। मैंने ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसे ऐसे अपने काम हमारे क्रिश्चियन बेटे के साथ मंगनी हुई है और वो बेटी शादी किसी और के साथ कर रही है। आंखों के सामने तेरे होगा और तू देखता रहेगा और तेरा कुछ नहीं बनेगा। और ये हालत है और हम दोष ही दे रहे हैं। कोई दुश्मन नहीं है मेरे नजदीक, मेरा कोई दुश्मन नहीं। हमको कोई मारे हम उसके लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदा उन सबको बरकत दे जो हम पर जुल्म करें। खुदा उन सबको मुबारक ठहराए। खुदा उन सबको माफ करे जो कोई हमको मार दे। मेरे नजदीक कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो शैतान है, जिसने आपको इन कामों पर लगा दिया है। और आप नॉन स्टॉप करेंगे, नॉन स्टॉप करेंगे। मैंने कहा मुझे तो लोग घर में नहीं बुलाते। अब यार आएगा कोई शह वेखेगा फिर आखेगा इनू कड्डो, इनू बुलाओ ही ना। उन्होंने देखे, मैं मावा नू जाके पूछया, इहो ही मावा मुंडे दा विआह करन गियां, बन्नण गियां। गाने 'च 7 धागे हुंदे आ। मैं तुहानू दस्सिया, मैं तुहानू आ गल्लां सुणावां, ਇਹ ਹੀ ना मुक्कण 'च आउण। गाने 'ਚ 7 धागे ਹੁੰਦੇ ਆ, 7 धागिਆਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। 7 ਦੇਵੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਸਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 7 धागे ਵਾਲ ਕੇ 7 ਦੇਵੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹਾਂ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ 7 ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਰੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? 7 धागे ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਧਾਗਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਬੰਨ ਗਾਨਾ ਬੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਲੜਨ ਡਿਆ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੜਨ ਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। नामालूम वर्क, अननोन वर्क जो आपकी जिंदगी के अंदर हैं, उनको खत्म करो। वो आप खुद जानते हैं मैं क्या कर। एक बंदा फोन चलाई जाता है, पूछ क्यों चलाना है, पता ही नहीं, पता ही नहीं। चलाई आंदा राती भी दिने भी ओदे आने बाहर आ गए ने। मेरा एक दोस्त था, मोबाइल दे मैनू, वो मोबाइल चलाया करता था, इतनी फेसबुक यूज करता है, अब वो ऐसे फेसबुक चलाता है। मैं क्या हुण तो फ्यूज उड़ गए नहीं, अखां फ्यूज हो गई नहीं, नहीं नजर आउंदा बल्ब फ्यूज कर लेने ने। नामालूम काम। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है क्यों चला रहा हूं मैं। आप पर ऐसी रूह है, आप मोबाइल उठाते हैं और कहते हैं मैं बाइबल पढ़ने लगा। आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आप कुछ और देखना शुरू कर देंगे। इसका मतलब यह है कि आप पर रूह है, आप पर शैतान है। आपने उठाया फोन, आज ना मैसेज सुनने, मैसेज नहीं आपने सुनना, आपने पता नहीं क्या क्या सुनते रहना। ये नामालूम काम है जो आप करते रहेंगे और वही आपकी जिंदगी में फंदा बन जाएंगे। नामालूम, अननोन वर्क, अननोन डिसीजन। मालूम नहीं है, पंगा ले लिया है। ना मालूम नहीं है, इल्म नहीं है, खुदा साथ है नहीं। जिनके घरों में शैतान होता है, सांप होते हैं, बदरूएं होती हैं, मैं उन घरों के हाथ जोड़ कर आता हूँ, तुसा 2 काम नहीं करने। एक मुंडा बाहर ना घल्यो, दूजा कोई रिश्ता नहीं करना जिन्नी देर घरों शैतान ना निकल जाए। पर नहीं असर करते, मुंडा बाहर भेज देंगे, उन्होंने काम नहीं लभेगा। बाहर विआह कर लैणगे, उदों फिर चोरी छप्पे फिर मैनू दसदे भी नहीं। जे मसले बननो फिर मैनू नहीं दसणगे, क्योंकि उन्होंने पता होंदा इन्हें आखिया है। जिस घर के अंदर डेवल है, आपके घर में बदरूहे हैं, शैतान है, उस घर में 2 काम कभी मत करना। अपने बच्चे को बाहर मत भेजना, और दूसरी बात, घर के अंदर मैरिज नहीं करना किसी की। उस घर में अगर आप बेटी की मैरिज करोगे, ऐसा जवाई तुहानू टकरेगा जिहड़ा तुहाडी धी दी जान अजाब च पा देगा। ऐसा
ऐसी नूह ਤੁਹਾਨੂੰ टकरेगी ਜਿਹੜੀ फड़ के खांजने चाड़ छड़ेगी सारे। और आपने और इन आयत पता केड़ी है, जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना। फिर आप ही रो आंदे ने सानू जुदा कर छड़ो, सानू जुदा कर छड़ो, जिਉਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ को ਇਕੱਠਿਆਂ नहीं रहा ਜਾਂਦਾ। फिर सारे आंदे ने उदों तू कीता हुण तू ही रहना, आंदा नहीं। आप नामालूम वर्क मत करो। जब आपके घर में शैतान हो तो किसी की मैरिज मत करना। जब पहले फाइट करना, सारे बच्चों से बोलना फाइट करो, अपने घर से शैतान निकालो। अगर आपको किसी जोड़ियां शमाना ते बनदियां ने तो मैनू दसो, जोड़ियां समाना ते बनदियां ने तो फिर लाड़ा उतों होना चाहिए। आ फिर जंज उतों आए, तुसी थल्लों जो पागल इकट्ठे करके लाई जांदे हो। इन्नी जंज नहीं होंदी जिन्ने जाने होंदे ने। नामालूम क्या हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं पता नहीं, पर करेंगे और करते रहेंगे। नामालूम, मैंने कहा इतने काम है, मैं अगर बताऊं तो ये तो टाइम ही बड़ा थोड़ा है। ये चर्च 8 घंटे चले, 4 घंटे में आपको मैसेज दे सकता हूं, 8 घंटे आप चर्च करने के लिए, 8 घंटे आप टीचिंग सुन सकते हैं। इतनी इतनी जहालत है। पंडा दे नाल बन बन के ना, गंडा मार मार के, पंडा दियां पंडा जहालत बन बन के ना शैतान ने साडे मोढियां ते धरीए। एक बुचकड़ी खोलो आला दूजी पंड अम्मा दे सिर ते भी है, अम्मा दे सिर दी पंड खोलो ते अब्बे दे सिर ते वक्खरी पंड धरीए। अब्बे दे सिर दी पंड खोलोगे ते वड्डी बाजी दे सिर ते वक्खरी पंड धरीए। वड्डी बाजी दे सिर तो खोलो ते वड्डे भरा दे सिर ते वक्खरी जहालत दी पंड धरी होगी। अननोन वर्क, बाइबल छोड़ दो, बाइबल को एक साइड पर कर दो। किसी ने बाहर चंगा सूट पाया वेख के दिल करदा पाण ते, चंगी गड्डी 'च बैठा वेख के दिल करदा चंगी गड्डी 'च बैठ च। किसी ने बिजनेसमैन बनया वेख के दिल करदा। वो भाई बाहर लोगों को वेख के बदल जाता बंदा, ना लोगों को वेख के बदले, ना सूरज ने वेख के बदले, ना चंद नूं वेख के बदले, ना पादरी नूं वेख के बदले, ते बदले काहदे नाल? ना मालूम काम। जिन कामों का आपको इल्म नहीं है बस वो काम बंद कर दें। जिन कामों का आपको इल्म नहीं है आप उन कामों को बंद करें, फिर देखें आप कैसे ब्लेस होती, फिर देखें खुदा आपकी जिंदगी में क्या करेगा, कैसे करेगा। मैं एक फैमिली में गया, क्रिश्चियन थे। जिस दिन मैं येलो ड्रैगन बताऊंगा, येलो ड्रैगन पर बात करेंगे, पीले सांप पर, फिर उसमें काफी बातें हम सीखेंगे। तो वो अपनी मर्जी नाल चौल पका के उन्होंने वड्डी कुड़ी दुआ कर दी है, वो दुआ करके हर जुमेरात नूं वंड देंदे। मैं क्या क्यों कर दो? ऊं जी क्यों? ऊं जी दिल च आउंदा घर छड़ीदा। ऊं जी ये ऊंज इंज इंज ऊंज, ये ऊंज ऊंज इंज ही हुंदा रहना। ना मालूम वर्क आपको टीचिंग नहीं दी। यर्मिया की किताब पढ़ो, यर्मिया नबी को खुदा ने खड़ा किया। यर्मिया को खुदावंद ने कहा जा मेरे यहाँ लोगों नूं दस पाक ते नपाक च फर्क करना सीखण। ने क्या मेरे कहना ने इन्हां नूं तमीज़ नहीं दसी कि सही की है गलत की है। यर्मिया को खुदा ने खड़ा कर दिया, जा जाकर लोगों को बता कि वो पाक और नपाक में इम्तियाज करना सीखे। वो जाने शक्कर में शादी हुई है, पास्टर साहब जल्दी दुआ करो, जल्दी दुआ करो, क्योंकि उस बाद दे दे गेड़ा ते आउंदा जेड़ा। आप करें करें, फिर देखें शादी के बाद, मैरिज के बाद देखो जब हस्बैंड को जॉब नहीं मिलेगी, फिर देखना क्या होता है। लेकिन उदों उन्हें बेचारे ने लाड़ा बनया होंदा, गाना बन के उत्ते रुमाल बने होंदे, इंज इंज फिरदा मेरा ही ब्याह है। फिर वो इंज इंज फिरेगा, अच्छू तेरा ही ब्याह है, हाँ मेरा ही ब्याह है। अच्छू इंज इंज फिरेगा तो ब्याह तो बाद भरावा जिदन दी शादी होई उदन दी ड्यूटी की करदा ही चढ़ गया यार। अच्छू मुड़ जो, विक्की मुड़ जो, टोमी, टैनी, परवेज, नतनिएल, जैमस, पत्रस, पीटर, प्लीज अननोन वर्क स्टॉप। हालेलुया। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? बस करो यार, बस करें, मैं अब थक गया, मैं भी थक गया कि बस कर दो, खत्म करें। आप करें, शुरुआत अपने घर से करो, जो हो गया सो हो गया।
जो हो गया सो हो गया। आप अपने घर में शुरुआत तो करो, एक्शन तो लो, एक्शन तो ले करें। अगर ना मानेंगे तो फिर ना मान, कोई गल नहीं, शुरुआत करें। अननोन काम बंद करो। जिस दिन तुम्हारे घर में बेबी पैदा हो, अगर तुम्हारी वाइफ स्टेबल है तो दूसरे दिन अगर चर्च आने का वो स्टेबल है और वो आ सकती है, उसको चर्च लेकर आओ। मत मानो सस दी गल नू, किदी नू? उन्हें जो 2 लाख का फर्नीचर दिता होंदा, फिर जवाई मनदा ही बड़ी है सस दी, कहता मेरी सस नाल मेरा प्यार ही बड़ा है। उसे प्यार दे विच छुरी फिरी जानी, फिरी नहीं है यसू वड्डा है, सस वड्डी नहीं। पीटर, सास बड़ी नहीं, जीसस क्राइस्ट, बिग गॉड, वर्ल्ड गॉड जीसस क्राइस्ट, दुनिया का खुदावंद जीसस है, उसको फॉलो करना, सासू मां को नहीं। आपका प्यार अपनी जगह पर है, आप खूबसूरत हैं, पर अननोन वर्क बंद कर दो। मेरा जोर मैसेज ये ना मालूम, मैंने पलूस की उस थ्योरी पर नजर की, वो क्या कहना चाह रहा था लोगों को। उसने चंद बातों के अंदर बड़ा फलसफा लिख दिया वहां पर। उसने कहा आसमान और जमीन का मालिक खुदा है, पैदा करने वाला खुदा, सांस देने वाला खुदा, जिंदगी देने वाला खुदा, उसको ढूंढो, जो वो कहता है वो करो। दुनिया के साथ चलोगे तो मरना भी दुनिया के साथ है, दुनिया के साथ चलोगे तो जो जिल्लतें, जो दुख दुनिया पर आएंगे वही आप पर आएंगे। अननोन काम करना बंद कर दो। खुदावंद के लिए जीना है, उसी के लिए मरना है, उसी के सामने जाना है और उसी के हजूर आपको हाजिर होना है। आप खिदमत करो, आप चर्च आओ, आप जो कुछ भी करो। कोई वाइफ अपने बच्चों के सामने अपने हस्बैंड को बेइज्जत नहीं करे। उदों दा वेलो मैं इतला हाँ, उन्होंने नहीं जो गुस्सा किया। कोई वाइफ अपने बच्चों के सामने अपने हस्बैंड को कभी बेइज्जत मत करो। अगर आपका हस्बैंड निकम्मा भी है, आप अपने बच्चों के सामने बेइज्जत करोगे, आप अपने हस्बैंड की लाइफ से कभी फ्रूट नहीं खाएंगे, कभी भी फ्रूट नहीं खाएंगे। अगर झगड़ना हो तो कमरा बंद करके झगड़ना, आम मुड़ना जो नहीं तो फिर तुम कमरा बंद करके लड़ दियो। अपने हस्बैंड की लाइफ को, अपने हस्बैंड को कभी भी बच्चों के सामने इसकी इंसल्ट मत करो। अगर बच्चों ने बाप की इज्जत करना छोड़ दी तो बच्चे मर जाएंगे, बच्चों की ग्रेस खत्म हो जाएगी। आपको गुस्सा है अपने हस्बैंड पर, कमरा बंद करें, आप दड़ाल 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 जो करें, बाहर निकलें, ऐसे लगे जैसे अभी शादी हुई है। हालेलुया। हासिल करना है भाई, खुदा से लेना है। हक, ग्रेस आपका हक है, शिफा आपका हक है, रोटी आपका हक है, ब्लेसिंग आपका हक है। हक वालों को मिलेगा मिलेगा, पर वो नामालूम काम करना बंद कर दे। आप छोटे हैं, आपका बच्चा छोटा है, वो गली में खड़ा, आप जाते हैं, इथे की करन दिया, ओंजी अब्बा खलोता, ओंज तू क्यों खलोता है थे, ओंज तू क्यों, आप तुम यहाँ क्या कर रहे हैं, चल चल चल। इसी तरह खुदा ने आपको दुनिया में भेजा है। जब आप नामालूम काम करते हैं तो उसको गुस्सा आता है, यार ऐ तू क्यों करन दिया, ऐ तू क्यों करन दिया, तेनू मैं क्या, तेनू मैं आखिया ही, तू क्यों करन दिया। जब आप नामालूम, आप वो खिदमत कर रहे होते हैं जो खुदा ने आपको बोली नहीं होती। जो बुराई आपके साथ है वो कब्र तक आपके साथ जाएगी, जो अच्छाई आपके साथ है वो कब्र तक आपके साथ जाएगी। एक लड़का था, वो बड़ी प्रेयर करता, रोजे रखता, उसने हाथ में एक कंगन पहना हुआ था। मैंने कहा यार ये कंगन किसका है। सर एक मेरा बड़ा जिगरी यार सी, की यार सी, उस जिगरी यार ने मैनू एक कड़ा दिता तो हुण मेरा लान ते दिल नहीं करता। मैं क्या हुण जिगरी यार कित्थे गई, सर उसकी डैथ हो गई है। तो मैं आख्या कड़ा भी तो बना छड़ना ही उहदे नाल, तू तो मुर्दे की याद सांभ के बैठा है। मैं आख्या भलिया तू मुर्दे का कड़ा सांभ के बैठा है तो धक्के खाण दिया, जिउंदा यसू सांभिया हुंदा ते हुण तेनू बादशाह बना दिंदा। बस समझ आ गई है कि हाँ मतलब और को गल करिए। नामालूम चीजें। एक बंदे से मैंने कहा आप गाने क्यों सुनते हैं, एवं मैंने कहा गाने मत, कुछ भी नहीं होता तो जो कुछ नामालूम सिंगिंग को सुनना। आप हमद सुनेंगे, मसा आएगा, मसा आएगा, आप पर से बीमारी झड़ेगी। आप हमद सुनेंगे, आपकी रूह हमद सुनेगी, आपकी बॉडी वॉश होगी, आपकी बॉडी के लंग्स, फेफड़े सांस लेंगे उस हमद के अंदर, आपके फेफड़े आजाद होंगे। शैतान ने आपको मुर्दा
मुर्दा कामों पर लगा दिया है। मुर्दा हमद किया करो एक दूसरे की, एक दूसरे के लिए गाया करो, एक दूसरे के लिए बजाया करो, एक दूसरे के लिए कपड़े पहना करो, एक दूसरे के लिए खाने बनाया करो, एक दूसरे की दावतें किया करो। पर जो काम मैंने बोला है वो कभी मत करना। छोटी छोटी बख्शिशों के लिए हमें बड़े बड़े नजराने देने पड़ते हैं। अननोन काम अपनी जिंदगी से बंद कर दें। मैंने जिस दिन से खिदमत का आगाज किया है, अपनी जिंदगी से अननोन काम करने बंद कर दिए। अननोन कामों को बंद करता, जितनी जितनी जैसे जैसे मुझे तौफीक मिलती गई मैं वैसे वैसे उनको बंद करता गया, और आगे जाते हुए भी मुझे यही काम करना है। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में लोगों को एक दिन यही पैगाम यूट्यूब पर वो लोग सुनेंगे। एक दिन यूट्यूब जाम हो जाएगा, इन पैगामों को लोग सुनेंगे। पूरे मुल्क में लोग वाइट कपड़े पहना करेंगे। ये टाइम आएगा, लोगों को सुनना पड़ेगा। खुदा ऐसा टाइम लेकर आएगा कि जब पूरा पाकिस्तान एक टीचिंग सुनेगा, एक ही एजुकेशन सुनेगा पूरा मुल्क। ये जीसस क्राइस्ट की ब्लेसिंग है। जो लोग जीसस के करीब जाएंगे, खुदावंद उनको ऐसी रूह देगा, पूरा पूरा मुल्क एक बंदे को सुनेगा। आप कहते हैं ना इतने पादरी हैं, ऐसा टाइम आएगा। वहां लिखा है यूहन्ना की इंजील के अंदर लिखा है, ए बाप जैसे मैं और तू एक हैं, तू मुझ में हो मैं उनमें हूं और वो एक हो जाएं। एक दिन लोग पूरे इस मुल्क के अंदर एक ही तालीम सुनेंगे, एक ही टीचिंग सुनेंगे, एक ही प्रीचिंग सुनेंगे। ऐसा टाइम आएगा। और आप मुबारक लोग हो जो अभी सुन ही नहीं रहे। हम हैवानों के दरमियान पैदा हुए, जानवरों के दरमियान पैदा हुए, कूड़े के दरमियान पैदा हुए, मिट्टी में पैदा हुए। हमको स्पिरिचुअल एजुकेशन लेनी है, हमको रूहानी चीजें सीखनी है। जो गलतियां हो गई इनफ, खत्म। जो काम हो गए खत्म करो। आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ो, रहने के लिए नहीं। जब आप पर कोई भी मुसीबत आती है और आप रुक जाते हैं, यह मत समझो कि अब मुझे यहीं पर रुक जाना है। यह मत समझो कि यह मुसीबत आई है और मैं मर ही जाऊंगा, कर्जा चढ़ गया मैं मर ही जाऊंगा, अब यह कर्जा उतर ही नहीं सकता। वो कर्जा तुम पर इसलिए चढ़ा है, इसलिए कर्ज तुम पर आया है ताकि तुम इस कर्ज में से निकलो और खुदा तुम्हें आगे बढ़ाए और तुमको लोगों को यह दिखाए कि वो देखो वो निकल गया। और मैंने ऐसे भी लोग देखते हैं जो घास खाते हैं। क्या खाते हैं? घास खाते हैं। खिदमत गुजारों को मैंने देखा है कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं और लोगों को वो हीलिंग सेशन करवा रहे हैं, मांग मांग कर प्रोग्राम करवा रहे हैं, लोगों से मांग मांग कर प्रोग्राम करवाएंगे। और लोगों को मैं देख रहा हूं ये सारे काम करते हुए, मांग मांग कर खिदमत कर रहे हैं। आप अपनी ये बंदा चर्च आया है, उसके पास पैसे नहीं है, खेतों में गया, मेहनत की जाकर। क्या की? मेहनत की। आज लोग दुआ कर रहे हैं, खुदावंद मैनू अपनी खिदमत दे दे, मेरा फाइनेंस बढ़ा दे ताकि मैनू नौकरी ना करनी पवे, मेरा रिजक बढ़ा दे। ये नहीं कहन दिया मेरा मसा बढ़ा दे, मेरी कुवत बढ़ा दे, मेरे मुंह चो निकलने वाली अग बढ़ा दे। वो अग नहीं बढ़ा, मेरा फाइनेंस बढ़ा दे ताकि मैनू नौकरी ना करनी पे। नाल दिन को कि ना डुब मरन दा मकान। सिक्योरिटी करने वालों को मैंने देखा है, अपनी कोई सिक्योरिटी ही नहीं, बाहर तोपा लैके खलोते ने, घर जिन बड़े ने ते बाहर गन्ना लैके खलोते ने। सिक्योरिटी का शौक पाया दूजिया नू, तू ना गिरजे दे अगे खलोना करना, तेनू वर्दी पावांगे, तेरे गल च काट पावांगे, तू अगे खलोई करी। और फिर इंज खलोंदा, फिर ते घर बदरूआ ने, बीवी च जिन ने, ते गिरजे का सिक्योरिटी गार्ड उही होई जिहदे घर च जिन ने। ऐसा है या नहीं? हाथ जोड़ें, करम और फजल और रहम खुदा से मांगे, शायद वो हमें तौबा की तौफीक बख्शे। और ऐसे लोग मैंने देखे, एक प्रोग्राम था बड़ा ज़बरदस्त था,
बड़ा ज़बरदस्त एक खादम खुदा का वहाँ पर आया, नबूवत करने की खिदमत थी उसके बाद। अभी उसने कोई काम नहीं किया, माइक पकड़ा और जाकर स्टेज पर खड़ा हो गया। स्टेज पर खड़ा हो गया और कहता है जो सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठा वो इधर आ जाए। सारे लोग परेशान हो गए, पता नहीं क्या हो गया। सिक्योरिटी गार्ड को इसने बुला लिया। सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, उस पर हाथ रखा तो उसके अंदर बदरू आंदा। वेखो तुसा बदरूवा सिक्योरिटी लिए बिठाई हैं। जिन्ना च जिन ने और सिक्योरिटी गार्ड ने। बस करिए, उठ पवो बस करिए, बस बहुत हो।